मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी, आवश्यक एवं समसामयिक है और सभी विद्यार्थी, विद्वान, जिज्ञास सभी दर्शक मित्रों के लिए बहुत ही पथ प्रदर्शक है, मार्गदर्शक है, प्रेरणादायक। टॉपिक का नाम है मित्रों, प्रभावी फलादेश के लिए ग्रहों के कारकत्व का अध्ययन जरूरी। द स्टडी ऑफ प्लैनेटरी कारकत्व इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव प्रेडिक्शन। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी सही समझ में आएगा। और सभी दर्शक मित्रों को, सभी अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ मित्रों, अब तक मैंने बहुत वीडियो दिए हैं, सैकड़ों वीडियो दिए हैं और प्रायः कोई न कोई नए तथ्य, नए रहस्य से आपको अवगत कराता रहा हूं। मित्रों, जैसा कि आप सबको बार बार अवगत कराया गया है वीडियो के माध्यम से कि केपी सिस्टम में लग्न कुंडली, कस्प कुंडली, केपी प्लैनेटरी चार्ट, केपी कस्पल चार्ट, केपी स्पष्ट ग्रह के माध्यम से फलादेश को बताया गया है और मुख्य भूमिका ये बताई गई है कि ग्रह जिन भावों का कार्येश होता है, सिग्निफिकेटर होता है, उन्हीं का फल मुख्यतया देता है। तो इससे आप पूर्ण तरह से अवगत हो गए हैं और यह भी आप जानते हैं कि फल ग्रहों से ही प्राप्त होता है। मुख्य ग्रह हैं और उसके बाद ये सब सहायक है, राशि, भाव, नक्षत्र, सिग्निफिकेशन, सारी चीजें। तो जैसे आप जनरल अपने जीवन में देख लीजिए कि एक व्यक्ति है, सिग्निफिकेटर आप उसको कह सकते हो कि जो उसको दायित्व तो मिला है कार्य करने का। कोई शिक्षक है तो कोई पुलिस विभाग में है, कोई स्वास्थ्य में है, कोई सुरक्षा में है, कोई निर्माण में है, कोई विभिन्न क्षेत्रों में है। ये उसका दायित्व है, ये उसका सिग्निफिकेटर है, उन भावों, उन कार्यों का सिग्निफिकेटर है। लेकिन व्यक्ति का खुद का अपना एक कारकत्व होता है, स्थिर गुण होता है। व्यक्ति जिस घर में, परिवार में, समाज में निवास करता है, रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसका भी प्रभाव व्यक्ति पर होता है। तो इस तरह से ग्रह किस राशि में है उसका भी प्रभाव पड़ता है, किस नक्षत्र में है उसका भी प्रभाव पड़ता है, किस भाव में है उसका भी प्रभाव पड़ता है और किन भावों का कार्येश है इसका प्रभाव विस्तृत रूप से पड़ता है, क्योंकि दायित्व उन्हीं कार्यों का उसको दिया गया है। लेकिन कारकत्व किन कार्यों का कारक है, वह स्थिर कारक किन कार्यों का है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह का कारकत्व दिया गया है कि प्रत्येक ग्रह किन भावों, किन कार्यों का कारक है। स्थिर कारक है, स्थायी कारक है, नेचुरल बल, स्वभाव उसका क्या है, प्राकृतिक, उसका भी फल देता है और बिना उसके अध्ययन के, बिना उसकी जानकारी के पूर्णता फल में नहीं आती है या भविष्य कथन में नहीं आती है। तो मित्रों, आज हम ग्रहों के कारकत्व पर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे कि इनका जरूरत कहां पड़ता है। जैसे दायित्व तो हमको कुछ भी दिया गया हो, लेकिन अगर हमारे अंदर सूर्य का गुण है तो अधिकार वृत्ति हमारे अंदर रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता रहेगी, जीवनी शक्ति हमारे अंदर रहेगी। चंद्रमा का गुण अगर हमारे अंदर है तो ममता रहेगा, स्नेह रहेगा, दुलार रहेगा। मंगल का गुण है तो बल रहेगा, साहस रहेगा।
बुध का गुण है तो बुद्धि रहेगी, चतुराई रहेगी। बृहस्पति का गुण है तो शिक्षा रहेगा, ज्ञान रहेगा, ईश्वर आराधना रहेगी। शुक्र का गुण है तो आकर्षण रहेगा, और शुक्र के सारे गुण हमारे अंदर रहेंगे। शनिश्चर का गुण है तो सेवक का गुण जरूर रहेगा, परिश्रमी हम जरूर होंगे और दीर्घकालीन कार्यों को करेंगे, धीमी गति होगी। रवि का इसी तरह से राहु का गुण होगा तो कुछ राहु की प्रवृत्ति जरूर रहेगी, बाधा कारक रहेगी और थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का रहेगा, रहस्यपूर्ण प्रकृति रहेगी। केतु का स्वभाव रहेगा तो कुछ जरूर बाधा कारक प्रभाव रहेगा, अड़चन करने वाला, बाधा करने वाला, बात बात में लड़ने झगड़ने वाला, ये सारे प्रभाव हमको मिलेंगे, हमारे अंदर रहेंगे। हम किसी भी कार्य क्षेत्र में रहें, किसी फील्ड में रहें, वहां हमारे इन गुणों का दर्शन होगा। तो इसी तरह से प्रत्येक ग्रह के कारकत्व को आज हम बताएंगे, जबकि किसी वीडियो में मैंने दिया है। आज हम पुनः उन्हीं गुणों पर चर्चा करते हैं। अगर ग्रहों के कारकत्व को आप ध्यान में रखोगे तो निश्चित रूप से फलादेश आपका जो है वो बहुत ही बढ़िया होगा, प्रभावी होगा, और उसमें तीव्रता आएगी, उसमें बारीकी आएगी, उसमें सूक्ष्मता आएगी, उसका क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो मित्रों ये जानना आवश्यक है, क्योंकि सभी ज्योतिषी मित्र, विद्वान जो भी हैं, सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि मेरा वीडियो सब लोग देख रहे हैं। सूर्य यद्यपि ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही बातों का कारक है, बहुत ही कार्यों का कारक है, लेकिन जो संक्षेप में हम दे रहे हैं, सूर्य में वैद्य, दवाएं, जीवन, सरकार, पिता, पति, व्यवस्थापक, अधिकारी आदि, अर्थात डॉक्टर बनने के लिए सूर्य का गुण आवश्यक है। सूर्य में वैदिक शास्त्र रहेगा और डॉक्टर भले न बना हो पढ़ लिख करके, लेकिन दवा ववा के बारे में उसकी जिज्ञासा रहेगी और वो जानकारी रहेगी, उसमें रुचि रखेगा। डॉक्टर है, दवा है, जीवन है, जीवनी शक्ति सूर्य में होती है। सूर्य से रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है, लग्न उसका सूर्य से रिलेटेड है, दशम स्थान सूर्य से रिलेटेड है, तो वहां भी सूर्य के जो भी गुण हैं उसमें मिलेंगे, चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा। प्रत्येक 12 भाव से जो भाव देखे जाते हैं, अगर उनका सब लॉर्ड सूर्य है या सूर्य से संबंधित है, तो सूर्य के ये सारे गुण उसमें दिखाई देंगे। अब इसी तरह से चंद्रमा है। चंद्रमा पानी का कारक है, शीघ्र गति ग्रह है, सबसे जल्दी चलने वाला ग्रह है। 2.25 दिन में ही एक राशि का भ्रमण कर लेता है, 1 महीने में पूरी राशि मंडल का भ्रमण कर लेता है। सूर्य को ही 12 महीना लग जाता है। तो चंद्रमा में देखिए, इन चीजों का स्थायी कारक है, नेचुरल कारक है, नैसर्गिक कारक है, कुदरती कारक है। पानी, चंद्रमा का पानी का कारक है, शीघ्र गति। माता का कारक चंद्रमा है। प्रवाही पदार्थ जितने हैं, डीजल है, तेल है, पेट्रोल है, जो भी प्रवाही पदार्थ है, दूध है, सब चीजों का कारक चंद्रमा है। शरीर के रस, जो भी शरीर में रस हैं, जो भी जल तत्व है, सबका कारक चंद्रमा ही है। स्त्री ग्रह है, इन चीजों का कारक है। और फलादेश में इसी तरह से मंगल है। मंगल है खून का, खून जो ब्लड है शरीर में, आग का, अग्नि का गोले की तरह है, विस्फोट का, दुर्घटना का, ऑपरेशन का। जी हाँ मित्रों, ऑपरेशन वगैरह बिना मंगल के सफल नहीं होता है। शस्त्र का, ताकत का, जमीन का, घर का, इन चीजों का स्थिर कारक है। सबको आप जान लीजिए, उसके बाद हम बता रहे हैं। बुध जो है बुद्धि का, वाणी का, संपर्क का, समाचार का, द्वित्व का, चतुराई का, बालक का। बृहस्पति है संतति का, मेध का, वृद्धि का, शिक्षा का, भक्ति का, ईश्वर का, न्याय का, प्रगति का। शुक्र है शादी का, पत्नी का, विवाह सुख का, स्त्री का, धन का, मंत्र का, देवी का, वाहन का। शनि है बुढ़ापा का, देर का, अस्थि का, मौत का, वैराग्य का। राहु है शमशान का, पिशाच का, अघोरी का, जेल का। चोर का, सांप का मुख है। और केतु है करनी, सांप, आघात, दुर्घटना, नुकीली चीजें पूज। इस तरह से 9 ग्रह ये स्थिर कारक हैं। इनको फलादेश में जरूर ध्यान दीजिएगा, तभी उसमें सुचिता आएगी, तभी उसमें प्रभाव आएगा। जैसे सूर्य है, सूर्य में उष्मा है, लेकिन ये जीवनदायिनी उष्मा है
और मंगल है, इसमें भी उष्मा है, गर्मी है, लेकिन वो दाहक है, तो जलाने वाली है। तो दोनों के उष्मा में फर्क है। और सूर्य वैद्य का कारक है, जीवन का कारक है, पिता का कारक है, पति का कारक है। तो ऐसे जगहों पर जैसे नवम स्थान से पिता देखा जाता है, तो अगर वो सूर्य से रिलेटेड हो तो पिता पक्ष और भी प्रभावी हो जाता है। लग्न का रिलेशन अगर सूर्य से लग्न के सब लॉर्ड का रिलेशन हो गया तो उसमें सूर्य की शक्ति आ जाती है, अधिकार वृत्ति आ जाती है। दसम स्थान या छठे स्थान से हो गया सरकारी नौकरी मिल जाती है, दसम से हो गया तो उच्च पद प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से व्यवस्थापक का भी हो, जहां भी आप मैनेजमेंट में अगर काम कर रहे हो तो सूर्य का प्रभाव हो, तो सूर्य की तरह आपका अधिकार संपन्न रहोगे, सूर्य की तरह आपके गुण रहेंगे आदि, जो भी अधिकारी है। इसी तरह से चंद्रमा पानी का कारक है। अगर कहीं भी कोई व्यवसाय करना हो तो जल संबंधी व्यवसाय आप करोगे। अगर चंद्रमा से रिलेटेड आपका दसम और सप्तम स्थान है, चतुर्थ स्थान से चंद्रमा का संबंध है, तो ममता, स्नेह, दुलार, माता का सुख, ये चंद्रमा के रहने से बढ़ जाएगा मित्रों। और प्रवाही पदार्थ जितने हैं, डीजल, तेल, पेट्रोल, इनका कारोबार करना है, और कारोबार के स्थान से चंद्रमा का संबंध है दसम, छठवें, सातवें से, तो इन पदार्थों से आपको लाभ होगा। इसी तरह से शरीर के रस हैं, इनकी दवा हो अगर आप कराते हैं और चंद्रमा से रिलेशन है, तो उन रसों पर ध्यान दे करके आप उसका उपचार कर सकते हैं। चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है। मंगल है, मंगल खून का कारक है, और मंगल का तत्व खून तत्व को बढ़ाता है। अग्नि का कारक है, आग, विस्फोट का कार्य जहां भी होगा अगर मंगल उससे संबंधित है तो सावधान हो जाइए। अगर रूलिंग प्लेनेट में मंगल आया है तो कहेंगे झगड़ा, झंझट, परेशानी पैदा होने वाली है। और दुर्घटना अगर मंगल से रिलेटेड लग्न या अष्टम स्थान है तो दुर्घटना दर्शक होती है वो कुंडली मित्रों। इसी तरह से ऑपरेशन जो है वो अगर रूलिंग प्लेनेट में मंगल आया है और कोई बीमारी वगैरह है तो आप कह सकते हो कि ऑपरेशन होगा। अगर चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान को देखा जा रहा है, संतान प्राप्ति के लिए रूलिंग प्लेनेट देख रहे हैं, या पंचम स्थान का सब लॉर्ड मंगल है, या प्रश्न कुंडली में स्थिति आ रही है, तो आप कह दीजिए बच्चा सिजेरियन होगा, तैयारी रखिए। इस तरह से तमाम चीजें, शस्त्र है, ताकत है, जमीन है, घर है। मंगल को भूमि सुत कहा जाता है, अर्थात जमीन घर के मामले में भी बिना मंगल का संबंध हुए वो चीज संभव नहीं होती है। भले 2, 4, 11 का कार्य हो कोई ग्रह, लेकिन मंगल से रिलेशन है तभी आप स्वयं का घर बना पाओगे। तो इस तरह से मंगल विस्तार में न जाकर के आपको संक्षेप में समझा रहा हूं, इसके महत्व को समझ लीजिए कि हर 12 भाव जब कस्मल सिग्निफिकेटर्स को आप देखते हो तो इनके कारकत्व को जरूर देख लीजिए, इस पर जरूर ध्यान दौड़ाइए, तो आपके समझ में आ जाएगा इस कारकत्व का क्या महत्व है। बुध है, बुध बुद्धि का, वाणी का, संपर्क का, समाचार का, वित्त का, चतुराई का और बालक है। बुध द्वि स्वभाव राज का है। बुध से रिलेटेड काम 2 बार में होता है, 1 बार में नहीं होता है। बुध से संबंधित लोग, लग्न से संबंधित तो चतुर लोग होते हैं। तो इस तरह से किसी भी जगह से व्यवसाय से संबंधित है तो 1 से अधिक व्यवसाय वो कर सकता है। नौकरी संबंधित नौकरी साथ व्यवसाय कर सकता है। शादी से संबंधित अगर बुध का संबंध है, सप्तम स्थान से सब लॉर्ड है उससे संबंधित है, तो 2 शादी हो सकती है। इस तरह से चतुराई में बुध को देखा जाता है। तृतीय स्थान से बुध का अगर संपर्क है तो समाचार, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये जो टेलीफोन विभाग है या डाक विभाग है, ये सब का संबंध बुध से है। टिकट लेना, पत्राचार करना, बुध से संबंध अगर बुध है तो उसमें पुष्टि हो जाती है। रूलिंग प्लेनेट में बुध आया है तो उस कार्य की पुष्टि हो जाती है। इसी तरह से बृहस्पति है। बृहस्पति को संतान का कारक कहा जाता है, संतति सुख। अगर पंचम स्थान से बृहस्पति संबंधित है तो संतति हो जाती है। छठे से अगर बृहस्पति का संबंध है तो मेदा संबंधी बीमारी होती है। द्वितीय से या कहीं किसी स्थान से बृहस्पति का संबंध है तो उसमें वृद्धि होती है। बृहस्पति शिक्षा का कारक ग्रह है, तो शिक्षा, वो आदमी नेचुरल शिक्षित होता है।
भले कम पढ़ा लिखा हो लेकिन उसके अंदर शिक्षा रहती है, या शिक्षा पढ़ लिख रहा है तो शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा। भक्ति, ईश्वर, न्याय और प्रगति, इस तरह से बृहस्पति के अंतर जहां से भी बृहस्पति संबंधित होगा वहां भक्ति, ईश्वर, न्याय और प्रगति का फुट रहेगा। शुक्र है शादी, सप्तम स्थान है, अगर शुक्र से संबंधित है तो शादी का 80% गारंटी हो जाती है। सिग्निफिकेटर तो होना चाहिए लेकिन शुक्र से रिलेटेड है तो गारंटी हो जाती है। पत्नी का कारक शुक्र ही है, पत्नी पक्ष कमजोर हो रहा है तो शुक्र से संबंधित रत्न वगैरह या शुक्र पर ध्यान दीजिए, उसको बल दीजिए, उसके कारकत्व को भी देख लीजिए। विवाह का सुख शुक्र से देखा, शुक्र अगर निर्बल तो विवाहिक सुख में बाधा आ जाएगी, सबल है तो वैवाहिक सुख मिलता है। ये एक फैक्टर है मित्रों, ऐसा नहीं कि वो सिग्निफिकेटर नहीं है तभी वो, लेकिन उसमें सोने में सुगंध आ जाती है, मतलब बल आ जाता है। स्त्री है, धन है, भौतिक संसार में धन सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र की वृष राशि नेचुरल कुंडली में द्वितीय राशि में आती है, धन का कारक है शुक्र। बिना शुक्र के सहयोग के धन नहीं मिलता। और मंत्र है, इसी नाते शुक्र से जो है मंत्र सिद्धि होती है। देवी इसकी इष्ट देवी है, वाहन का कारक है। चतुर्थ का सवलाड़ अगर शुक्र से रिलेटेड नहीं है तो वाहन प्राप्ति में, वाहन खरीदने में समस्या आती है, वाहन सुख में समस्याएं आ जाती है। शनि है, शनि बुढ़ापा का कारक है। शनि से संबंधित लग्न अगर है तो बहुत दीर्घजीवी वो आदमी होता है, आप सभी लोग जानते हो। शनि विलंब का कारक है, देखिए बुढ़ापा का देर का कारक है, क्योंकि शनि दीर्घ ग्रह है और धीमी गति वाला ग्रह है। इस नाते शनि से संबंधित हर कार्य देर से होगा। अगर सप्तम का सब लॉर्ड है तो शादी विलंब से होगी। अगर चतुर्थ का सब लॉर्ड है तो वही धीमी गति से चलेगा, उतना विस्तार से नहीं चलेगा। जिस भी भाव से शनि संबंधित होगा उसमें देर करेगा। और शनि अस्थि का कारक है, रोग से संबंधित है तो अस्थि में रोग देगा। पंचम से संबंधित है, भगवान करेगा अस्थि को। इस तरह से शनि को जरूर जोड़ लीजिए। मृत्यु का कारक है, अगर हम कोई प्रश्न कुंडली बना रहे हैं, शनि का नक्षत्र आ गया है या अष्टम स्थान का सब लॉर्ड शनिश्चर आ गया है या लग्न का सब लॉर्ड शनिश्चर आ गया या शनि की नक्षत्र में वो प्रश्न हो रहा है तो बीमार आदमी की मृत्यु संभावित हो जाती है। वैराग्य का भी कारक ग्रह शनि ही है। नवम स्थान जब शनि से संबंधित होता है, लग्न और नवम का संबंध जुड़ता है और शनि से रिलेशन होता है तो वैराग्य वृत्ति होती है। राहु का देखिए, राहु और केतु को हमने कहा जब चतुर्थ से राहु और केतु का संबंध हो तो घर ही बाधाग्रस्त हो जाता है। ये मैग्नेटिक ग्रह है, ये नाते राहु का संबंध शमशान से है, पिशाच से है, अघोरी से है, जेल से है, चोर से है, सांप का मुख है। अर्थात ये अघोर प्रथा जो है, वाम मार्गी लोग वो राहु से रिलेटेड जरूर होते हैं। और जब जेल वगैरह की कोई बात आती है तो कहीं न कहीं राहु का संबंध होता है। और अष्टम स्थान हो, द्वादश स्थान हो, अगर ये द्वादश से संबंधित हो गया तो जेल का योग बन जाता है मित्रों। तो इस तरह से शमशान भूमि जो है वो इसी के अंतर्गत आती है। इस तरह से ये जिनके कारक हैं ये गुण वहां उन भावों से किसी भी भाव में हो तो इन चीजों को एक बार कल्पना करके देख लीजिए कि ये स्थिति पैदा हो सकती है इनके गुणों से भी। और केतु है, करनी है, साप है, श्राप वगैरह जो स्थापित हो जाता है आदमी, वो केतु के प्रभाव के नाते कुजवत केतु कहा जाता है, नाते आघात दुर्घटना भी केतु के अंतर्गत ये भी प्रभाव रहता है। नुकीली चीजें जितनी हैं, डंक मारना, धंसना, लोहा, कील, ये केतु के प्रभाव से होता है। केतु को पूंछ का कारक कहा जाता है। इस तरह से मित्रों इनके अस्थायी कारकत्व को भी अगर ध्यान में आप रखोगे तो आपके फलादेश में, भविष्य कथन में, प्रेडिक्शन में धार आ जाएगी, प्रभावी तरीके से वो लागू होगा। नहीं तो कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है और बाद में होता है कि फलादेश सही नहीं होता। तो मित्रों आज तो हम ग्रहों के कारकत्व पर बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रह किस राशि में है, उस राशि का तत्व क्या है, स्वभाव क्या है, स्त्री है, पुरुष है, चर है कि स्थिर है, द्वि स्वभाव है, ये सारी चीजों का भी प्रभाव पड़ता है फलादेश में। ग्रह अगर चर राशि में हो तो कार्य शीघ्र होगा,
स्थिर राशि में हो तो विलंब से होगा, द्वि स्वभाव राशि में हो तो कार्य संदिग्ध हो जाएगा। उदाहरण के लिए बता रहा हूं। इस तरह से ग्रह किन राशियों में है उस पर हम विस्तार से चर्चा बाद में करेंगे। ये उसका स्थिर और अस्थायी कारकत्व था, इस पर हमने चर्चा किया है। ज्योतिष शास्त्र में और भी विस्तार से दिया गया है। आप जितने पढ़ोगे, जितने डूबोगे, उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। इस नाते आपको ज्योतिष के हर विधा से अवगत कराना। बहुत से मित्रों को आप केपी बताते हुए जी, अरे भाई जितना आप डूबोगे उतना सार सार को गहिर है तोता देवड़ा है। सागर में डूबोगे तो मोती लेके निकलोगे। लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं कि आप केपी के हो कि वैदिक के हो, एकदम की केपी सबसे बढ़िया है और उसी नाते मैं उसके द्वारा फलादेश करता हूँ। लेकिन मेरा यह कोई परहेज नहीं है कि वैदिक में कोई अच्छी चीज मिल रही है या किसी विद्वान ने कोई अच्छी चीज कही है। हजारों वर्षों से शोध खोज अपना अनुसार लोग कर रहे हैं। उसमें जो भी जहां मिला है उसको मैंने ढूंढ करके रखा है और उसको अपनाया है। मेरे अनुभव में आया, उसको मैंने स्वीकार किया है और जो भी जानकारी है धीरे धीरे आप तक संप्रेषित कर रहा हूं। मित्रों, मुझे लग रहा है कि आज मैं अपने जो टॉपिक है इस पे पूरी बात आपके समक्ष रखने में कामयाब हूं। अंत में आज का टॉपिक मैं यहीं बंद करता हूं और फिर अगले दिन कोई नए टॉपिक के साथ आपके बीच मैं उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।